नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। हम देख रहे थे राजस्थान जी के सुपर प्रहर के अंदर राजस्थान इतिहास के 2500 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दोस्तों, जिसका आज हमारे यहां पर जो पार्ट रहने वाला है वो पार्ट रहने वाला है 11 नंबर का पार्ट, जिसमें 1001 से 1100 तक यानी 100 क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी की क्लासें आपने अभी तक अटेंड नहीं की है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान इतिहास 2500 प्रश्न के नाम से। उस प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप ये बाकी की जो वीडियोज है उनको देख सकते हैं। और जो भी प्यारे मित्र कंप्लीट राजस्थान जीके के जो 9000 क्वेश्चन है ये हमारे, इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो एक बार जो प्यारे मित्र मेरे साथ जुड़े हैं, वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। महाराणा प्रताप का जन्म स्थान आपको बताना है। जन्म कहां पर हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ कब था? 9 मई को, 9 मई 1540 ईस्वी को। कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ के अंदर। कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? किसके नेतृत्व में भेजी गई थी दोस्तों? राव गंगा के नेतृत्व में। तो खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी, या मालदेव के? जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो सही यहां पे रहेगा राव मालदेव, मालदेव के नेतृत्व में भेजी गई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकबर द्वारा राणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या रहेगा? ये रहा, जम्मा भट्टो, जैसे जलाल खां, मां से मान सिंह, वैसे भगवंत दास और टो से टोडरमल। तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? कुंभा के दरबार में मुनि सुंदर सूरी थे, मुनि जिन विजय सूरी यह नहीं थे, टिल्ला भट्ट थे, नाता थे। तो ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट है, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। यह कथन किस विद्वान ने कहा? किसने कहा था ये कथन? ये कहा था सर टॉमस रो ने, सर टॉमस रो ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ बील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी? मेवाड़ बील कॉर्प की स्थापना की गई थी 1837 में। कब? 1837 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्नलिखित में से मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है? मेवाड़ के रक्षक भामाशाह। कौन थे? भामाशाह दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1008 है, राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? किनका था? राणा प्रताप का। किनका? राणा प्रताप का। क्वेश्चन नंबर 9 है, युद्धभूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर किसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था? किसने कर दिया था? रानी हाड़ा ने। किसने? हाड़ी रानी या रानी हाड़ा ने दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पद्मिनी और कर्मावती किस वजह से विख्यात है? किस वजह से विख्यात है? जौहर की वजह से। किसकी वजह से? जौहर की वजह से दोस्तों। पद्मिनी ने जौहर कब किया था? 1303 के अंदर। बात यहां पर करते हैं हम कि कर्मावती ने कब किया था? तो कर्मावती ने किया था 1534-35 में। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप का अग्नि संस्कार किस स्थान पर किया गया? महाराणा प्रताप का अग्नि संस्कार कहां पर? बांडोली के अंदर। कहां पर? बांडोली में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर महाराणा प्रताप मुगल सेना से बचकर छिपे थे? कहां पर छिपे थे? छाछन की पहाड़ियों में। कहां पर? छाछन की पहाड़ियों में। क्वेश्चन 13 है, मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों से संधि की थी? मुगलों से किसने की थी? राणा अमर सिंह ने। किसने की थी? राणा अमर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, उदय सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? पन्ना को कहां पर आश्रय हुआ था? कुंभलगढ़ में। कहां पर? कुंभलगढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शासक को मेवाड़ के 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है।
किनको दिया जाता है? राणा कुंभा को। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाद्य यंत्रों में राणा कुंभा को किसमें दक्षता हासिल थी? किसमें थी? राणा कुंभा वीणा बजाते थे, वीणा वादक थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? किसने की थी दोस्तों? राव गांगा ने। किसको भेजा था? राव मालदेव को भेजा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा गया है? विषम घाटी पंचानन कहा गया राणा हमीर को। किनको? राणा हमीर को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदुपत के नाम से राजस्थान का कौन सा शासक प्रसिद्ध था? हिंदुपत के नाम से किनको जाना जाता था? महाराणा सांगा को जाना जाता था। किनको? महाराणा सांगा को। निम्न में से किसने 1227 ईस्वी में भूताला युद्ध में दिल्ली के वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया था? किसने किया था दोस्तों? किसने? रावल जेतर सिंह ने। रावल जेतर सिंह ने। क्वेश्चन 21 है, राजस्थान का भीष्म पिता या भीष्म किसे कहा जाता है? राजस्थान का भीष्म कहा जाता है कुंवर चूड़ा को। किनको? कुंवर चूड़ा को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुगल मेवाड़ संबंधों के बारे में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। चलिए पहचानते हैं। चित्तौड़गढ़ सहित मेवाड़ का समूचा क्षेत्र राणा अमर सिंह को लौटा दिया गया था। राणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह 1613 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के साथ संधि कर ली। थोड़ा समय को देख लेना, भी गलत है यहां पे, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम क्या थे? तो ये रहे, लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त और गजराज। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? कहां पर हुआ था? गोगुंदा में। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा दोस्तों। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां पर हुआ? गोगुंदा में पहली बार हुआ था। और विधिवत जो राज्याभिषेक है वो कहां पर हुआ था? वो कुंभलगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ का वह शासक जिसे पितरंता शासक कहा जाता है। पितरंता किनको कहा जाता है? उदा को। किनको? उदा को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है, अकबर ने राणा उदय सिंह को ढूंढने के लिए किसे गिरवा की पहाड़ियों में भेजा था? गिरवा की पहाड़ियों में किसे भेजा था? हुसैन कुली खां को। किनको? हुसैन कुली खां को। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट है, चित्तौड़ में समदिदेश्वर मंदिर का निर्माण मेवाड़ के किस शासक ने करवाया था? चित्तौड़ में समदिदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने? महाराणा मोक्कल ने। किसने करवाया था? महाराणा मोक्कल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा जौहर प्लस केसरिया किस राजपूत रानी के नेतृत्व में हुआ था? किसके नेतृत्व में? रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। कब? 1303 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था जो शासक बनने से पहले मुगल दरबार में रहा था? कौन था वो? वो था महाराणा करण सिंह, जो पहले मुगल दरबार में था और फिर शासक बना था। क्वेश्चन नंबर 30 है, सन 1887 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में मेवाड़ के किस महाराणा ने भाग लिया था? किसने भाग लिया था? महाराणा सज्जन सिंह ने। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था 1568 में। कब? 1568 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 32, खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सेना में कौन शामिल नहीं था? खानवा युद्ध में मोहम्मद लोदी था, मेदिनी राय था, हाकिम खां सूर और हसन खां मेवाती। तो खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सेना में कौन शामिल नहीं था? लोदी, मेदिनी राय, हसन खां मेवाती, हाकिम खां सूर। हाकिम खां सूर महाराणा प्रताप का सेनापति था। तो हाकिम खां सूर यहां कहां से आ गया? महाराणा सांगा की बात हो रही है और यह प्रताप का सेनापति था। प्रताप का सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी बनाया? किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी बनाया था? चावंड को। कब? 1585 ईस्वी के अंदर।
तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, जगन्नाथ राय मंदिर उदयपुर में स्थित जगन्नाथ राय प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? कौन था? करसण भट्ट। थोड़ा याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35, मोक्कल मंदिर के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? मोक्कल मंदिर के नाम से किस मंदिर को? त्रिभुवन नारायण मंदिर को। किसको जाना जाता है? त्रिभुवन नारायण मंदिर को। क्वेश्चन नंबर 36 है, मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा जाता है? मेवाड़ का मैराथन युद्ध, मेवाड़ का मैराथन दिव्येर का युद्ध कहलाता है। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? राणा रतन सिंह की। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, महाराणा प्रताप का निधन कहां हुआ था? महाराणा प्रताप का निधन कहां पर हुआ था? चावंड के पास जगह बारडोली, और बारडोली में ही इन्हें अग्नि दी गई थी दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 39, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी रानी कर्णावती ने। किसने? रानी कर्णावती ने। क्वेश्चन नंबर 40 है, चावंड किस शासक से संबंधित है? चावंड, और चावंड है महाराणा प्रताप से संबंधित। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किसका राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? किस राजकुमारी के साथ? चारुमती से। चारुमती कहां की राजकुमारी थी? किशनगढ़ की राजकुमारी थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित किस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने नहीं करवाया था? किस दुर्ग का निर्माण नहीं करवाया था? सॉरी, किस मंदिर का निर्माण? अद्भुत जी मंदिर, इसका निर्माण नहीं। श्रृंगार चौरी, मीरा मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण कुंभा ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, 23 नवंबर 1881 को गवर्नर जनरल लॉर्ड स्मिथ ने चित्तौड़गढ़ आकर किस महाराणा को GCSI का किताब दिया था? किन्हें दिया था? महाराणा सज्जन सिंह को। किनको? महाराणा सज्जन सिंह को। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किसने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी या जया बावड़ी का निर्माण करवाया था? त्रिमुखी बावड़ी या जया बावड़ी का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? राम रसदे ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। और राम रसदे राज सिंह की रानी थी, राज सिंह की रानी थी दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 45 है, महाराणा प्रताप ने कुल कितने वर्षों तक शासन किया था? प्रताप ने 24 वर्ष तक शासन किया था। कब? 24 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के गुइल वंश के कुल देवता, मेवाड़ के गुइल वंश के कुल देवता है एकलिंग जी। कौन है? एकलिंग जी दोस्तों। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ, ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, रसिक प्रिया नामक ग्रंथ किस शासक द्वारा लिखा गया? रसिक प्रिया नामक ग्रंथ किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से श्रृंगार चौरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है वो बताना है आपको। यह एक मंदिर है जिसे विमल जैन गलत है। यह एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी बेलका ने 1448-1449 ईस्वी में बनाया था। एकदम सही है, एकदम सत्य कथन नहीं है। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 50, उदय सिंह के साथ पन्नादाय को चित्तौड़गढ़ छोड़ने पर किस स्थान पर आश्रय मिला? कुंभलगढ़ में। कहां पर मिला था? कुंभलगढ़ के अंदर दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नांकित जोड़ों में से कौन सा असंगत है, कौन सा गलत है वो बताना है। राणा प्रताप सिसोदिया राजा मान सिंह हाड़ा थे क्या? कच्छा हुआ थे ये। ऑप्शन बी। अब यहां पे राजा मानसिंह जोधपुर के भी शासक बने थे, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है?
कहीं कहीं थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक रहती है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक कौन थे? वीए स्मिथ। कौन थे? वीए स्मिथ। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 53, निम्नलिखितों में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के रचयिता है? ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के रीमा हुजा। रीमा हुजा दोस्तों। क्वेश्चन 54 है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने राजपूतों की सीथियन अथवा शक जाति के वंशज माना है? सीथियन अथवा शक जाति के वंशज माना है कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतों को हुणु की संतान कौन सा विद्वान बताता है? हुणु की संतान बताता है वीए स्मिथ। कौन बताता है? वीए स्मिथ दोस्तों। क्वेश्चन 56, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक है। वैदिक आर्यों की संतान किसने बताया था? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। क्वेश्चन 57 है, निम्नलिखित में से किस वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई? अग्निकुंड से 4 निकले थे, एक तो चौहान हो गया, एक प्रतिहार हो गया, एक परमार हो गया। चौहान, प्रतिहार, परमार, एक चालुक्य। गुइल नहीं थे, तो सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतों को प्राचीन क्षत्रियों की संतान कौन सा विद्वान मानता है? कौन मानता है? सीएम वेदे। कौन मानता है? सीएम वेदे। क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान राजपूतों की उत्पत्ति के चंद्रवंशी एवं सूर्यवंशी मत का समर्थन करता है? कौन करता है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 है, चंद्रबरदाई द्वारा राजपूतों की कुल कितनी शाखाओं का वर्णन किया गया है? चंद्रबरदाई ने राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन किया। कितनी? 36 शाखाओं का वर्णन किया है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, जयपुर शहर को गुलाबी रंग से कब रंगवाया गया? कब? 1876 के अंदर। क्वेश्चन अच्छा बनेगा दोस्तों ये। किसके आगमन पर? प्रिंस अल्बर्ट का आगमन हुआ था। क्वेश्चन ये भी बनेगा, किसने रंगवाया? तो किसने रंगवाया था? राम सिंह ने। किसने? राम सिंह ने, महाराजा राम सिंह ने 1876 में। नेक्स्ट, जयपुर समेत अन्य 4 जगहों पर सौर वेधशालाओं का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? किसके द्वारा? सवाई जयसिंह के द्वारा। अब एक बार कमेंट करके बता दो, एक तो हो गई जयपुर में पहली, 5 के नाम कमेंट करो आप जल्दी से, जल्दी से नाम कमेंट कर दो। सबको पता है दिल्ली में है, तो चलो दिल्ली लिख दिया मैंने, है ना? दिल्ली में है। एक मथुरा में है, सबको पता है। एक बनारस में है, सबको पता है। एक उज्जैन में। 5 जगह हैं दोस्तों ये। क्वेश्चन 63, कि शासक को परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि प्रदान की गई थी? किन्हें दी गई थी? नागभट्ट को। गुर्जर प्रतिहार शासक थे नागभट्ट, इनको ये उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन 64 है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था कहां पर? तो ये देख लिया हमने, गोगुंदा में। कहां पर? गोगुंदा के अंदर। नेक्स्ट, ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग में रंगवाया गया था? किनके? प्रिंस अल्बर्ट के आगमन के समय। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 66 है, सवाई जयसिंह ने निम्न में से किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? उज्जैन, मथुरा, आगरा में नहीं करवाया था। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया, किनके द्वारा? ये रहा, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट है, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? किसके द्वारा? जय सिंह द्वितीय के द्वारा। जयपुर का निर्माण जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कब? यह डेट कंफर्म याद रखना। क्वेश्चन 69, निम्न में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? जालोर विजय का विवरण मिलता है कानड़देव प्रबंध में। किसमें? कानड़देव प्रबंध में। नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ
संगीत राज कितने कोसों में विभक्त है? संगीत राज 5 कोसों में। कितने में है? 5 कोसों में विभक्त है। क्वेश्चन 71 है, निम्न में से कौन सा जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? कीर्तिपाल था, समय सिंह था, वत्सराज। अच्छा क्वेश्चन है ये, वत्सराज। गुर्जर प्रतिहार शासक था, देवराज का पुत्र था वत्सराज। नेक्स्ट है, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां स्थित था? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय था झुंझुनू। कहां पर था? झुंझुनू। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 73, निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? कुंभा के दरबार में नहीं था, कौन? ना था टिल्ला भट्ट, मुनि जिन विजय सूरी। मुनि जिन विजय सूरी दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न युद्धों पर विचार कीजिएगा। खानवा का युद्ध दिया गया है, यानी इनको क्रम से सेट करना है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। सारंगपुर का युद्ध 1437 में। और दिवेर का बच्चा सबको पता है 1582 में। सबसे पहले हुआ है सी वाला, तो सी सिर्फ इसमें, यानी कि आपका बी ऑप्शन यहां पे सही हो गया। CABD क्रम मिला लेना, एक बार वीडियो को पॉज करके क्रम मिला लो आराम से। सी सिर्फ एक में दिया हुआ है, तो सीधा मैंने उत्तर यहां से निकाल भी लिया दोस्तों। प्यारा क्वेश्चन है ये आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ? अभी देख लिया, अब क्या देखना, कब? 1576 के अंदर। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? मेवाड़ का मैराथन कहा था दिवेर के युद्ध को। किसको? दिवेर के युद्ध को। कब हुआ था? 1582 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध 1527 में। कब हुआ था? 1527 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवेर के युद्ध अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी नई राजधानी? चावंड थी। कौन सी थी? चावंड दोस्तों। क्वेश्चन 79 है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया? किसमें किया था? खातौली के युद्ध में। सांगा ने लोधी को खातौली के युद्ध में हराया था। खातौली का युद्ध हुआ था 1517 ईस्वी में। नेक्स्ट, मुगल विरोधी कार्रवाई की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। किसे माना जाता है? राव चंद्रसेन को। मारवाड़ के शासक थे राव चंद्रसेन। सही है ना? अगला क्वेश्चन, इन राजपूत शासकों ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। इन्होंने नहीं किया था, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बस मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 82, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना। मालदेव के पश्चात कौन? राव चंद्रसेन। कौन बना था? राव चंद्रसेन। क्वेश्चन 83 है, जोधपुर के राठौड़ नरेशु में अकबर का प्रबल प्रतिरोधी था। अकबर का प्रबल प्रतिरोधी था चंद्रसेन। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली वापस हुई है रिपोर्ट, और कहां पर थी? कुंभलगढ़ में। कहां पर? कुंभलगढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? महाराणा कुंभा को। किनको जाता है? महाराणा कुंभा को। क्वेश्चन 86 है, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था? मारवाड़ राज्य था। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 87 है, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? किसको भेजा था? जमा भट्टो, जैसे जलाल खां। सबसे पहले जलाल खां, जय मां बै, और 4 नंबर पे टोडरमल। अगला क्वेश्चन है, आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है? आदिवरा की उपाधि मिहिर भोज ने। किसने? मिहिर भोज ने दोस्तों। समझ गए? गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज। नेक्स्ट, जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक लूणकरण के समय अर्धशाका हुआ। इसमें क्या हुआ? इसमें केसरिया तो हुआ।
किंतु जौहर नहीं हुआ था। लूणकरण ने तो केसरिया कर लिया, लेकिन रानी ने यहां पर जौहर नहीं किया था दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, दोराई का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? दोराई का युद्ध औरंगजेब और दारा के मध्य। कब? 1659 में। याद रखना, ये दोराई अजमेर के पास में स्थित है, दोराई जगह, यह भी याद रखना। राजस्थान के मध्यकालीन सामंत प्रशासन स्वरूप में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन बताना है। पहला, यह रक्त संबंध पर आधारित सैगोत्रीय कुलीय व्यवस्था थी। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर सामंतों की नियुक्ति करता था। रक्त संबंध व कुलीय भावना पर आधारित थी। इंग्लैंड के समान फ्यूडल व्यवस्था पर आधारित थी। यह गलत है, चौथा डी वाला गलत दिया हुआ है यहां पे। क्वेश्चन, सामंत व्यवस्था मूलतः थी प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था, प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था। नेक्स्ट, सामंत प्रशासन का मूल स्वरूप था क्या? टेंट के सामान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर रियासत में उत्तराधिकारी सुलग कर किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से? पेशकशी या हुक्मनामा। यह क्वेश्चन भी बच सकता है, इंपॉर्टेंट आपके लिए। नजराना कहां पर कहते थे? जयपुर और मेवाड़ में, दो जगह। ये क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन है और अच्छा है दोस्तों। कुछ रियासतें थी जहां पर कैद खालसा या तलवार बंदाई के नाम से भी जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ में कौन सी श्रेणी के सामंतों को रेक, हुक्मनामा व चाकरी कर से मुक्त रखा जाता था? किनको रखा जाता था दोस्तों? राजवी को। ऑप्शन बी सही रहेगा। समझ गए? नेक्स्ट, इस रियासत के सामंतों को उमराव कहा जाता था। उमराव के नाम से जाना जाता था उदयपुर के सामंतों को। किनको? उदयपुर के सामंतों को। नेक्स्ट है, सेना और किलों पर होने वाले खर्च का विवरण कौन रखता था? कौन रखता था? नायब बख्शी। कौन रखता था? नायब बख्शी। क्वेश्चन 98, राजा के उत्तराधिकारी निश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाते थे। कौन निभाते थे? सामंत। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 99, खालसा क्षेत्र में न्याय का कार्य कौन करते थे? कौन करते थे? हाकिम करते थे। कौन करते थे? हाकिम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1100 है, भूमि स्वामित्व पर कौन सी जागीर कर मुक्त होती थी? भूमि स्वामित्व पर कौन? शासन जागीर है ना, यह मुक्त होती थी। बाकी सामंत जागीर, हुकूमत जागीर, भूमि की जागीर ये लगते थे। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। साथियों, इस प्रकार राजस्थान जिले के हम कंप्लीट 9000 पर्सन देखने वाले हैं, जो अलग अलग प्लेलिस्ट क्लासेस करती 2500%, इतिहास 2500%, भूगोल 2500%, राजनीति 1500% के नाम से उपलब्ध है। एक एक वीडियो को अटेंड करें। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मांग हो रही है इनकी पीडीएफ की। हर बच्चा जो यहां पर आता है, यहां तक वीडियो देखता है, वो बोलता है कि सर पीडीएफ चाहिए। तो पीडीएफ है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेस जो ऐप है, ऐप पर उपलब्ध है। अभी जाकर आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी पशु परिचर सीईटी भर्ती को लेकर कंप्लीट कोर्स भी ऐप पर उपलब्ध है, जिनसे आप रिकॉर्डेड क्लासेज के माध्यम से कंप्लीट तैयारी करके हमारे साथ बन सकते हैं। और नीचे जो नंबर चल रहे हैं मोबाइल नंबर, उनके माध्यम से आप अन्य प्रकार की जानकारी भी ले सकते हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।